भैया दूज का त्यौहार मना रही हूँ मैं आज। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है, भाई बहन का प्यार है आज का त्यौहार। और मैं दूसरी बार मना रही हूँ भारत में। मैं बहुत लकी हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि भारत जैसा देश मिला मुझे और सनातन धर्म जैसा मुझे सनातन धर्म मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। शायद मैंने पिछले जन्म में कोई ज़रूर अच्छा सा काम किया होगा, जिस जन्म में मुझे डॉक्टर AP सिंह जैसे भाई और सनातन धर्म और भारत देश मिला। जब पाकिस्तान में मनाया जाता था के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान में भैया दूज रक्षाबंधन के बारे में शायद ही किसी को पता होगा, क्योंकि फिल्मों में देखा होगा तभी, वरना वहाँ भाई बहन का कोई त्यौहार नहीं होगा और ना ही है भी सही। ना हमने कोई हिंदू रीति रिवाज वहाँ कभी ज़िंदगी में देखे हैं। बचपन से 27 साल के एज तक मैंने कभी भी कोई हिंदू त्यौहार पाकिस्तान में नहीं देखा था। जो थोड़े बहुत इंडियन मूवी आती थी उनमें देखते थे, बाकी हमने रियल लाइफ में कभी भी कोई हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का कोई त्यौहार हमने नहीं देखा था। ये सब हिंदुस्तान में आके देखा है हमने। और मैंने दूसरी बार मैं मना रही हूँ सारे त्यौहार। जैसे अभी दीपावली बीत गई और उससे पहले नवरात्रि बीत गई, तो बहुत अच्छा लगता है। करवा चौथ बीत गई, तो ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है। छोटे छोटे से त्यौहार आते रहते हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले बेटे के लिए भी मैं व्रती रही थी, आही 8 है। हाँ, तो बहुत खूबसूरत है। बेटा के लिए भी, पति के लिए भी, भैया के लिए भी, हर तरह के सनातन धर्म में त्यौहार हैं। फील होता है, महसूस होते हैं और गर्व फील होता है। जब मैं आज भैया को कलाया बांध रही थी तो मुझे अलग ही प्राउड फील हो रहा था। अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हाँ मेरा भाई मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरे साथ है। तो ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं दिखावा करती है, पर मैं मन से करती हूँ। मेरे भगवान जानते हैं मैं मन से करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने मन से, अपनी खुशी से सनातन धर्म में आई हूँ। वरना कोई भी आने वाला सनातन धर्म में, सनातन धर्म की हर एक चीज़ इतनी मुश्किल है, कोई भी नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं सीख सकता। मगर मैं मन से करती हूँ, आज मुझे सब कुछ आता है। जब आप पहले आई थी अब में कितना अंतर है? जब मैं पहले आई थी और उस टाइम में और आज में 100% का अंतर है। तब मुझे शायद इतना कुछ नहीं पता था, आज मुझे सनातन धर्म के बारे में हर चीज़ पता है। पूजा के बारे में अब ज़्यादातर किसी से पूछना नहीं पड़ता, और क्योंकि मैं अब करती आ रही हूँ, मुझे दूसरा साल है, हर पूजा मेरी दूसरी बार है, तो बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं कुछ और थी, आज मैं कुछ और हूँ। आज मैं एक कट्टर हिंदू सनातनी हूँ, तो आज मुझे प्राउड होता है। उधर हैदर भी कवायद लगा रहा है, लगातार कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, उसका कहना, वो एक तो यूट्यूबर बन चुका है, उसको यूट्यूब चलाना है अपना, और उसका आना मुझे, क्योंकि वो हमें खुद अपनी मर्जी से छोड़ के जा चुका था। अगर वो मेरे साथ होता तो कहीं ना कहीं मैं कहती भी कि हाँ चलो ये ऐसा करे, ठीक करे, बट नहीं, वो सिर्फ यूट्यूब चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहा है। वरना तो वो हमें छोड़ के जा चुका था और सिर्फ वो बातें करता है, और सचिन जी के लिए या और उन लोगों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बाबा मेरे ससुर जी के लिए गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करता है। तो वो इंसान सही नहीं है। उसके पहले 2 बच्चे हैं, पहली बीवी है, वो उनका तो पता ही नहीं है, अब इनका बाप बनने चला है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। यूट्यूब चलाने के लिए मासूम बच्चों की थंबनेल लगाता है, अलग अलग टाइटल लिखता है। कोई बाप अपनी बेटियों के लिए गंदे थंबनेल नहीं लगा सकता। तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर अभी कोई बाप जिंदा है, अब वो यूट्यूबर है। सरकार के लिए क्या कहेंगे? मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और क्योंकि मैं मोदी जी और योगी जी के शरण में आई हूँ, मैं सनातन धर्म के शरण में आई हूँ, तो मुझे शरण दी गई है। इसके लिए मैं मोदी जी का और अपने योगी जी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरी उम्मीद है उनसे कि जैसे ये सब समय चलता आया है ऐसे चलता रहेगा, और मेरे बच्चों को भविष्य में नागरिकता मिलेगी, और ये अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और आगे यूँ इनका भविष्य बनेगा। क्योंकि यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। तो मैंने अभी भी देखी थी नवरात्रि में योगी जी की वीडियो, और 2 दिन पहले हमने वो दीपावली की भी योगी जी की देखी थी वीडियो। तो मुझे प्राउड होता है, और उनसे यही प्रार्थना है, योगी जी मुझे राम मंदिर देखना है, वृंदावन जाना है, बस यही इच्छा है मेरी। अब भैया दूज मनाने आए हो सीमा के पास, क्या कहेंगे सर, क्या मैसेज देंगे? ये सनातन धर्म रीति रिवाज पद्धति का दूसरा भैया दूज है, जो सीमा सचिन मीना परिवार में आने के बाद, पाकिस्तान से जब आई तो उसके बाद से दूसरा त्यौहार है। उन्हें सारे त्यौहार 2-2 बार मना चुकी हैं, भैया दूज में दूसरी बार है। और सनातन धर्म के अनुसार सारी संस्कृति को लेकर सनातन धर्म चलता है,
और मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी का, योगी आदित्यनाथ जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का, जो हमारी बहन, क्योंकि बहन की भलाई हर कोई चाहता है, हर भाई चाहता है, उसकी बहन, उसके भांजे, उसका बहनोई, उसके परिवार, उसकी बहन की ससुराल में सभी सुखी रहें, संपन्न रहे। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग भैया दूज मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं कि बहन के यहाँ सुख रहे, संपन्नता रहे, उसके यहाँ कोई कमी न रहे, कोई परेशानी न रहे। और ये बहन ने हमारी सिद्ध कर दिया, वो इस देश के 140 करोड़ लोगों की कोई न कोई है, या तो वो बहन है, या वो भाभी है, या वो बेटी है। किसी न किसी रिश्ते से सीमा ने इस देश के 140 करोड़ लोगों को बांधने का प्रयास किया है, अपने घरों में, अपने दिलों में लोगों की जगह बनाई है सीमा ने। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। और विरोधी हैं, विपक्षी हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, उनका अलग काम है कहना, लेकिन निश्चित तौर पर सीमा, सचिन मीना का परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे। और हमने बचपन में जब ये अभी पिछले दिनों इन्होंने पूछा रामायण में क्या होता है, मैंने रामायण का एक ही आशय बताया कि रामायण हमें परिवार में जीना सिखाती है। कैसे प्रभु श्री राम ने अपने माता के कहने पे 14 वर्ष का वनवास ले लिया, कैसे माता सीता ने अपने पति के साथ देने के लिए 14 वर्ष के लिए चली गई, वहां से साथ चली गई, पीछे मुड़ के ने, कैसे लक्ष्मण ने भाई का रिश्ता निभाया और साथ चले गए बड़े भाई के साथ, और कैसे भरत ने रिश्ता निभाया, 14 वर्ष तक खड़ाऊं सिर पर रखकर किया। और महाभारत हमें जीवन सिखाता है, जिंदगी सिखाता है, कैसे जीना चाहिए, क्या गलतियां रहीं, किस किस की क्या गलतियां रहीं, वो नहीं होना चाहिए। और गीता हमारा महान ग्रंथ हमें कर्म सिखाता है कि कर्म करने चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस पर सीमा सचिन मीना अपने परिवार के साथ पूरी तरह चल रही है। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं। और आज भैया दूज का मनाया है, जिससे ये बहन की दुआ भाई के लिए लगती है और भाई के प्रयास बहन के घर को खुशी रखते हैं।